रूहानी डॉक्टर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नस्बुल लाखों दुखी और परेशान हाल लोगों की खिदमत और रहनुमाई करना है। हम रूहानी इलाज के ज़रिए इन तमाम लोगों के मसाइल हल करते हैं जो जादू, बंदेज या जिन्नात की वजह से मुतासर हों। हम अल्लाह पाक की नूरी कलाम से मखलूक के खुदा का इलाज करते हैं। हमारा कोई दावा, कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है अल्लाह की अता करदा और हमारे पीर मुर्शिद का फैज़ है। ये सब आजिज़ी, इनकसारी और अदब से मुमकिन होता है। शैतान ने सारी मेहनत गरूर की वजह से खाक में मिला दी थी, इसलिए हमें अपने दायरा इस्लाम में रह कर चलना चाहिए और इब्लीस से सबक सीखना चाहिए। जो कुछ उसने किया हम उससे बचें और अपनी नस्लों को इससे बचाएं। अल्लाह पाक सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर इकबाल कादरी ज़िला मियांवाली से मुखातिब हूँ। आपका एक सवाल है कि जो लोग पैसे लेके इलाज करते हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, और जो लोग पैसे नहीं लेते वो सही काम करते हैं। तो उसके हवाले से मैं अपना इजहार ख्याल बयान करूँगा। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये है क्या चीज़। जो लोग जादू करवाते हैं या जादू का जो शिकार हो जाते हैं, उनको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, जादू क्या चीज़ है और हम उसके पैसे क्यों लेते हैं। जो बंदा जादू करवाता है, एक उसके पास शैतानी ताकतें होती हैं और वो शैतान का पैरोकार होता है। अच्छा, वो उसके पास जाता है अपने नाजायज़ ख्वाहिशात लेके कि फ़लाँ काम रुक जाए, या फ़लाँ की बेटी का रिश्ता रुक जाए, या फ़लाँ का घर बर्बाद हो जाए। तो उसके लिए जो जादूगर है उससे तकाज़ा करता है पैसों का, और उससे ऐसी ऐसी चीज़ों का तकाज़ा करता है जो मैं जहाँ पे बताऊँ भी तो लोग हैरत ज़दा हो जाएंगे। कि जैसे वो कोई उल्लू का खून मांग लिया, कोई नापाक खून मांग लिया, उसके बाद वो कहें कि जी आप लोग बरहना हो के ये अमल करना है, फ़लाँ जगह पे खड़े होकर अमल करना है, या किसी मस्जिद की मीनार पे आपने खड़े, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला इस तरह किसी को हिम्मत ना दे। तो ऐसे अमाल जिस पे इंसान का जो ज़मीर है वो भी ख़त्म हो जाता है और ईमान भी ख़त्म हो जाता है और बंदा मुसलमान नहीं रहता। इतना नुकसान करने के बाद वो पैसे लगा के अपनी आखिरत और अपनी जो ज़िंदगी है वो ख़राब करने के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख देते हैं। अच्छा, वो जो जादू करते हैं जिस पे लोगों के ऊपर असर होता है, अब एक बंदे के ऊपर 5 साल से, 10 साल से या 15 साल से जो जादू है, तो उसके घर में तो शैतान मुसल्लत है। वो तो उनकी जड़ें मजबूत हो गई हैं, वो तो आप लोगों के खून में शामिल हो गए हैं। आपके खून में, आपके जिस्म में, आपकी हड्डियों में उनके जो असरात हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग पैसे नहीं लेते और कहते हैं कि हम ये सारा काम फ़ी सबीलिल्लाह करके देते हैं, तो फिर ये काम, ये अमल मुकम्मल क्यों नहीं होता, मुकम्मल उसकी काट क्यों नहीं होती, फिर लोग पैसे क्यों देते हैं। अगर ऐसा है तो चाहिए तो यही है ना कि उनके पास बंदा जाए और कहे कि जी मेरे साथ ये मसला है, वो मिनटों सेकंडों में हल कर दें। कुछ अल्लाह के वली ऐसे गुज़रे हैं जो खाली दुआ करने से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह, हम अपने आप को भी तो देखें ना, हम पूरी तरह नमाज नहीं पढ़ते, पूरी तरह सुन्नत पे अमल नहीं करते, उसके बाद जो भी इबादत हैं उनमें हमारा दिल नहीं लगता, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, सदका ज़कात नहीं देते, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हमारे जो काम है वो एक छू से, एक फूंक से वो सारे ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती। दूसरी बात ये कि जब हम पैसे लेते हैं तो क्यों लेते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक जंग है। ये एक ऐसी जंग है जो आप लोगों को नज़र नहीं आती, कि हम उस जंग में कूद पड़ते हैं, और जंग तब तक जारी रहती है जब तक कोई फैसला हार और जीत तक ना पहुंच जाए। हमारी लड़ाई उनसे बराह रास्त होती है, अपनी रूहानी मखलूक, अपनी रूहानी ताकत के ज़रिए और अपने अमाल के ज़रिए। तो जो रूहानी मखलूक हमारे साथ होती है, या हम जो अमल करते हैं, जो जिस तरह से हम उनके साथ लड़ाई करते हैं, जंग रहती है, अगर तो हम जीत जाएं तो फिर तो ठीक है। अगर इसमें रुकावटें आएँ और कुछ चीज़ें रह जाएं, या हमारा भी नुकसान होता है इसमें, कि एक जंग है, एक जंग छिड़ी हुई है, उसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। जादूगर का भी नुकसान होता है और जो आगे से उसकी काट कर रहा होता है उसका भी नुकसान होता है।
तो उसके लिए जो सदका न्याज और हमारे अमाल वगैरह होता है उसके लिए हम हदिया लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम इसलिए वादे करके बता रहे हैं कि कोई बंदा अगर हमारे साथ रब्ता करते हैं तो ये अपने जहन में रख के आए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये करनी है। जो जादू करवाने वाला है वो पैसे लेके जादू करवाता है, और जिसके ऊपर जादू हो चुका है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है जादू की वजह से, उसकी नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं, उसका कारोबार ठप हो गया है, उसके रिश्तों में बंदिश आ गई है, अच्छा उसके घर में मसाइल का वो शिकार हो गए हैं, एक घर जो है आसेब ज़दा बन गया है, और वो कहता है कि फ्री में इलाज करें, तो ये ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे आमलीन जो इलाज करते हैं इसी वजह से रुजत का शिकार हो जाते हैं, और काफ़ी सारे आमलीन ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो खुद जादू बंदिश उनके ऊपर लगी होती है और रुजत का शिकार होते हैं। तो उन चीज़ों को, उन बंदों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि आगे वो किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, जिससे वो इलाज कर रहे हैं जिन चीज़ों का, उन बंदों को इसका आइडिया नहीं होता कि जिस मखलूक के साथ उनका मुकाबला है क्या वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या अगर उनके साथ हमारी लड़ाई होती है तो इतनी हमारे पास ताकत है कि वो चीज़ें हम उनको कैद कर लें या कत्ल कर लें या वहाँ से भगा दें, और इतनी ताकत है कि जो जादू किया हुआ है, दफन है या जलाया गया है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, क्या हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद का मरला आता है कि उनके जो असरात पड़ते हैं बंदे के ऊपर। अब एक अरसे से, एक जगह से कोई जैसे दरिया गुज़र रहा है, 200 साल 300 साल वो गुज़रा है, अगर दरिया वहाँ से गुज़रना ख़त्म भी हो जाए तो उसके असरात वहाँ पे होते हैं। इसी तरह जब जादू की काट हो जाए, जादू ख़त्म हो जाए, तो उसके जो असरात होते हैं खून में, हड्डियों में, जिस्म में, बीमारियों की शक्ल में, वो हमें ख़त्म करने पड़ते हैं। तो हमारा तरीक़ाकार इस तरह का है कि हम जैसे ही मरीज़ की तशख़ीस करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि चेक करते हैं कि मरीज़ जो हमारे पास साइल आया है क्या इसी के ऊपर जादू किया गया है। दूसरा चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर किसी के जादू का असर है। ज़ाहिर है ज़्यादातर तशख़ीस में यही है कि किसी घर वाले, कोई एक मरीज़ होता है, उनका असर होता है, या उसके ऊपर डायरेक्ट जादू किया गया होता है। तो फिर हम चेक करते हैं कि भाई ये जादू है किस वजह से कराया गया है। इंतकामी तौर पे कराया गया है, कोई बात मनवाने के लिए करवाया गया है, कोई इनका घरेलू नाचाकी थी उसके मसले के हल के लिए कराया गया है। तो हम जब उसकी जड़ तक पहुँचते हैं फिर देखते हैं कि इस अमल के पीछे कितने जिन्नात मुसल्लत हैं, फिर उनको हटाया जाता है। तो पहली हमारी जो तैयारी होती है सदका न्याज के बाद, हदिया वगैरह तय होने के बाद, जब मरीज़ हमारे पास इलाज के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसके जिन्नात, जो मुसल्लत जिन्नात होते हैं, वो कैद करते हैं या जला देते हैं। उसके बाद उसके जादू की काट होती है, तोड़ होता है। तीसरा मरला आता है कि जो उसके जिस्म के ऊपर, जो उसके घर के ऊपर जो असरात हैं जादू के, वो ख़त्म किए जाते हैं, जिसके के लिए मरीज़ की नौयत होती है। किसी मरीज़ के ऊपर 40 दिन, आम जो जादू होता है 40 दिन या उससे पहले असरात ख़त्म हो जाते हैं, और कोई मरीज़ ऐसे होते हैं जिन पे वक्त ज़्यादा लग जाता है। ये हर बंदे की अपनी नौयत होती है, मर्द की नौयत होती है। जी अमजद भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरे जितने व्यूवर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको पूरे मुतमईन कर सकें, सवालों के जवाब दे सकें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे जवाब पसंद होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसे जहन में कोई ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनके आप लोगों को सवालों के जवाब चाहिए, तो ज़रूर आप शेयर करें हमसे। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मुतमईन करें।